आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल जसवाल और आप देख रहे हैं सिलेक्शन पॉइंट। तो साथियों, ये आपकी पेडागोजी का पार्ट 8 होगा। इससे पहले जो है आपके पार्ट 7 तक वीडियो बनाए गए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथियों, आप जैसा कि आप जाने कि महा धमाका ऑफर अभी चल रहा है। पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए अब आपको 299 नहीं बल्कि 99 रुपये जो है पेड करना है। 299 नहीं बल्कि 99 रुपये पेड करना है और 99 रुपये पेड करने के बाद आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर 7909089503 पर अपना नाम, सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट लिखकर क्या करना है, आपको व्हाट्सएप करना है। जैसे आप व्हाट्सएप करेंगे वहाँ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आगे का प्रोसेस क्या है आपको बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, साइमन एवं बिनी ने अपना पहला बुद्धि परीक्षण किस लक्ष्य के साथ विकसित किया था? साइमन एवं बिनी ने अपना पहला जो है बुद्धि परीक्षण किस लक्ष्य के साथ विकसित किया था, ये आपको बताना है। बुद्धि के कारणों के निर्धारण के लिए, उच्च बुद्धि वाले बच्चों के भविष्य के निर्धारण के लिए, सामान्य बुद्धि वाले बच्चों के निम्न सामान्य बुद्धि और निम्न सामान्य बुद्धि वाले बच्चों से अलग करने के लिए, या उपयुक्त सभी। साइमन एवं बिनी ने अपना जो है पहला बुद्धि परीक्षण किस लक्ष्य के साथ विकसित किया था? तो उन्होंने विकसित किया था सामान्य बुद्धि वाले बच्चों को निम्न सामान्य बुद्धि वाले बच्चों से अलग करने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है। अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है। रॉस का जो ये कथन है उसके किस शिक्षा प्रदर्शन में आस्था को प्रकट करते हैं? अध्यापक का स्थान जो है पर्दे के आपके पीछे है। रॉस का ये कथन उनके किस शिक्षा दर्शन में आस्था को प्रकट करता है, ये आपको बताना है। प्रयोजनवादी, आदर्शवादी या अस्तित्ववादी या प्रकृतिवादी? तो ये आपके कौन सा आस्था प्रकट करता है? तो प्रकृतिवादी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ये प्रकृतिवादी जो है आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, अच्छी शिक्षा प्रणाली में कौन सा अनुशासन श्रेष्ठ होता है? अच्छी शिक्षा प्रणाली में कौन सा आपके अनुशासन जो है श्रेष्ठ आपका होता है? कठोर अनुशासन, आत्म अनुशासन, स्वतंत्र अनुशासन या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम अच्छी शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं और उसमें अनुशासन की बात करते हैं तो आत्म अनुशासन जो है सबसे श्रेष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर। आत्म अनुशासन आपका हो जाएगा राइट आंसर। बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्र को क्या बनाना होता है? बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्र को क्या बनाना होता है? स्वावलंबी बनाना होता है, शिक्षा के बुनियादी तत्वों को ज्ञान देना होता है, या तत्व ज्ञानी बनाना होता है, उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आपको क्या होता है ये आपको बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा? स्वावलंबी बनाना। बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को स्वावलंबी बनाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, आपका राइट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में सार्थक सृजनात्मक क्रिया को बहुत जो है महत्व दिए हैं। निम्नलिखित में किसको सार्थक सृजनात्मक क्रिया कहा जा सकता है? गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में सार्थक सृजनात्मक क्रिया को बहुत जो है महत्व दी है और इसमें आपको बताना है कि किस क्रिया को जो है सार्थक सृजनात्मक क्रिया में शामिल किया जा सकता है। कढ़ाई, रंगसाजी, मिट्टी के खिलौने बनाना या उपयुक्त सभी? तो ये सभी के सभी जो है आपके शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि जब भी बच्चे जो है पढ़ाई करते हैं उनके साथ साथ जो है उनको कुछ ऐसा जो है कार्य भी आना चाहिए जिससे जो अपनी रोजी रोटी चला सके। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, राइट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। शिक्षा के संबंध में गांधी जी कुछ विचार आपको नीचे दिए गए हैं, उनमें से कौन सा आपका गलत है ये आपको बताना है। शिक्षा के संबंध में गांधी जी के कुछ जो विचार है वो आपको नीचे दिए गए हैं, इनमें कौन गलत है वो आपको बताना है। शिक्षा के प्रयोग, कार्य और खोज को ध्यान स्थान पर जो है मिलना चाहिए। शिक्षा का जो प्रयोग है, कार्य और खोज को स्थान मिलना चाहिए। शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए। साक्षरता एक शिक्षा है, यानी ऐसी आपको सोचना चाहिए। शिक्षा बालकों की समझ शक्ति तथा उनमें निहित गुणों का विकास करने वाली होनी चाहिए। तो साक्षरता जो है केवल शिक्षा नहीं है, क्योंकि साक्षरता अगर शिक्षा रहता तो हर इंसान केवल शिक्षित होता। अगर हम बात कर रहे हैं इंसान शिक्षित तो हो जाएगा, लेकिन जब तक उसमें जो है गुण नहीं आएगा, सामाजिक गुण नहीं आएगा, यानी उसका सामाजिकरण नहीं होगा, तब तक ये आपके नहीं हो सकते। यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, रॉन्ग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा यहाँ आपका। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्र को सुसंस्कृत बनाए, व्यावसायिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाए, नैतिक सद्गुणों से संपन्न बनाए।
शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्र को क्या बनाए, तो ये सारे के सारे छात्र के अंदर गुण ला देता है, तब वह जो है आपकी उच्च शिक्षा कहलाएंगे, यानी अच्छी शिक्षा कहलाएंगे, यानी उपयुक्त ये आपके सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। एक शिक्षा शास्त्री फ्रोवेल ने स्कूल की तुलना एक बाग से की है। उसका कहना है कि स्कूल में बच्चों की सौंदर्य भावना विकसित की जानी चाहिए, प्रकृति दर्शन का सुअवसर प्राप्त होता है, या देखभाल कोमल पौधों की देखभाल जैसी करनी चाहिए, या स्वतंत्र विचरण करने का अवसर मिलना चाहिए। एक शिक्षा शास्त्री जो है फ्रोवेल, उन्होंने कहा कि स्कूल जो है उनकी तुलना बाग से की है, और उनका कहना है कि स्कूल में बच्चों को कैसे देखभाल करनी चाहिए, तो वैसे ही जो कोमल पौधों की देखभाल किया जाता है वैसे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल कोमल पौधों की तरह हमें देखभाल करनी चाहिए। कहा जाता है कि अध्यापक स्थान संपन्न होना चाहिए। कहा जाता है कि अध्यापक का जो स्थान है, जो साधन है, सॉरी फ्रेंड्स, जो अध्यापक का जो साधन है वह संपन्न होना चाहिए, और इसका अर्थ आपका क्या हो जाएगा। कहा जाता है कि अध्यापक का साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है, यानी क्या आपका इसका अर्थ हो जाएगा, उनके पास खूब धन संपत्ति होनी चाहिए ताकि उन्हें ट्यूशन न करना पड़े, यानी कराना पड़े। उनके पास यानी उनका जो पहुंच है वह ऊपर तक होना चाहिए ताकि उन्हें जो है कोई हानि न पहुंचा सके। उनके पास इतना ज्ञान होना चाहिए ताकि वह छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। छात्रों के बीच उनकी जो अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए ताकि स्कूल में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर सके। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा, अध्यापक का साधन संपन्न होना चाहिए, इससे आपका क्या अर्थ होना चाहिए, तो उनके पास ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को वे हल कर सके। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात पर ध्यान रखेंगे। कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात पर ध्यान रखेंगे, ये आपको बताना है। उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, वह पाठ्य विषय के अनुरूप होगा, वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली होगी, या उसके बारे में बच्चों को पहले से बता देंगे। कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे, ये आपको बताना है। तो वह आपके पाठ्य विषय के अनुरूप होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाए, यहाँ पे आपका राइट आंसर। वह पाठ्य विषय के आपके अनुरूप होना चाहिए आपका। कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है। कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता बढ़ती है, यानी कब बढ़ती है, अध्यापक के व्यक्तित्व से, छात्रों के सहयोग से, शिक्षण सामग्री के प्रयोग से, अनुशासन के पालन से। कक्षा शिक्षण में विविधता और रोचकता कब बढ़ती है, तो ये उस समय बढ़ती है शिक्षण सामग्री के जब प्रयोग अच्छी तरह से किया जाता है तब, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से क्या लाभ होता है। कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से हमें क्या लाभ होता है, ये आपको बताना है। धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए अधिक ये उपयोगी साबित होते हैं। मेधावी छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होता है। बालकों की जिज्ञासा बढ़ता है। छात्रों का ध्यान मूल विषय से दूर हटाता है। तो क्या हो जाएगा इसके आंसर, कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से क्या लाभ होते हैं, तो इससे होता क्या है कि जो धीमी गति से सीखने वाले छात्र होते हैं उनके लिए आपके अत्यधिक ये लाभकारी सिद्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, राइट आंसर। जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए अधिक लाभकारी सिद्ध आपके होते हैं। पाठ्य सहायक सामग्री का प्रयोग हमें कब करनी चाहिए। पाठ्य सहायक सामग्री का प्रयोग हमें कब करनी चाहिए, ये आपको बताना है। तभी करनी चाहिए जब जरूरी हो, पाठ्य का विकास करने के लिए किया जाए, या ऐसा करना चाहिए छात्रों पर उसका अपेक्षित प्रभाव पड़े, या उपयुक्त सभी। हमें पाठ्य सहायक सामग्री का प्रयोग कब करनी चाहिए, तो इन सभी अवस्थाओं में करनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, आप राइट आंसर। इन सभी अवस्थाओं में हमें करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण के दौरान आप किन छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। कक्षा शिक्षण के दौरान आप किन छात्रों से प्रश्न पूछेंगे, सबसे कमजोर बच्चों से, या औसत दर्जे के बच्चों से, या पढ़ाई में तेज बच्चों से, या सभी बच्चों से। कक्षा शिक्षण में आप जो है किन बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, तो सभी बच्चों से हमें पूछना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की आयु को ध्यान में रखना चाहिए, बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना चाहिए, या आर्थिक पर्यावरण को ध्यान में रखना होता है, या नए अनुभव को ध्यान में आपका रखना होता है।
जब अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करते हैं तो उन्हें छात्रों की आयु को ध्यान में रखना होता है। यानी क्या करना पड़ता है, तो उनकी जो बौद्धिक आयु होती है उनको ध्यान में रखना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्धिक आयु को ध्यान में रखा जाता है। कक्षा शिक्षण की सफलता का रहस्य क्या है? कक्षा शिक्षण की सफलता का रहस्य आपका क्या हो जाएगा? कक्षा में पूर्ण अनुशासन, शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलित एवं सुसंगत संवाद, दृश्य सामग्री की उपस्थिति, श्याम पट्ट का प्रचुर प्रयोग। कक्षा शिक्षण की सफलता जो है आपके रहस्य क्या हो जाएंगे? तो शिक्षक और छात्रों के बीच संतुलित एवं सुसंगत संवाद, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। शिक्षण विधियों से क्या लाभ होता है? शिक्षण विधियों से आपके क्या लाभ होते हैं ये आपको बताना है। शिक्षण रोचक बन जाता है, शिक्षण सरल किंतु प्रभावशाली बन जाता है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में आकृष्ट रहता है। शिक्षण विधियों से आपके क्या लाभ है? तो शिक्षण विधियों से ये सभी के सभी आपके लाभ हो जाते हैं। शिक्षण रोचक जो बन जाता है, शिक्षण सरल किंतु प्रभावशाली बन जाता है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में आकृष्ट होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। ये आपके सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। वह शिक्षक अध्यापन में सफल होंगे, वह शिक्षक अध्यापन में आपके सफल होंगे जिसे शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हो, अपने विषय का ज्ञान हो या उपयुक्त सभी। वह शिक्षक अध्यापन में सफल होंगे जिसे शिक्षण विधियों का भी ज्ञान हो, बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान हो और अपने सब्जेक्ट यानी अपने विषय का भी ज्ञान हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त आपके सभी हो जाएंगे। कक्षा शिक्षण में शिक्षक को छात्रों को ज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाना चाहिए या अज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। कक्षा शिक्षण में शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा शिक्षण में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए या अज्ञात से जो है ज्ञात की ओर ले जाना चाहिए, अज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। तो कक्षा शिक्षण में जो है छात्रों को शिक्षक को क्या करनी चाहिए? तो आपके अज्ञात से जो है ज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। और यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे आप बना लीजिएगा। और ये जो आपको जो PDF मिलेगा उसमें आपको अच्छी कर दिया जाएगा, इसको सुधार दिया जाएगा। आप विज्ञापन के अध्यापक नहीं हैं, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप विज्ञान के अध्यापक नहीं हैं। कक्षा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ किसी वैज्ञानिक के जीवन और उसके वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में है। ऐसी स्थिति में उस पाठ के संबंध में आप क्या करेंगे? देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आपका एक वैज्ञानिक से संबंधित जो है आपकी उपलब्धियाँ बताई गई है, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका साइंस नहीं है। तो आप इस अवस्था में आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को से कह देंगे कि वे उस पाठ को स्वयं पढ़ ले। स्कूल में विज्ञान के अध्यापक से अनुरोध करेंगे कि वह आपकी कक्षा में छात्रों को यह पाठ पढ़ा दे। स्वयं जो है उस वैज्ञानिक के जीवन और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में पढ़कर छात्रों को स्वयं वह पाठ पढ़ाएंगे। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप यहाँ पे क्या करना चाहेंगे? तो सबसे अच्छा आपका क्या होगा कि स्वयं उस वैज्ञानिक के जीवन और उसके वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में पढ़कर छात्रों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको भी नया कुछ उपलब्धि सीखने को मिल जाएगा और छात्र भी जो है अच्छी तरह से संतुष्ट आपसे हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। कक्षा में नया पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षक को क्या करनी चाहिए? कक्षा में नया पाठ जो है पढ़ाने से पहले शिक्षक को क्या करनी चाहिए? बच्चों का हालचाल पूछ लेना चाहिए, पिछले दिन पढ़ाए गए पाठ के संबंध में छात्रों की समस्याओं का निवारण कर लेना चाहिए, नए पाठ के बारे में बच्चों की रुचि और जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए या बच्चों को बता देना चाहिए कि वे नए पाठ के लिए तदचित होकर तैयार हो जाएं। तो सबसे अच्छा क्या होगा कि उन बच्चों में इस पाठ के प्रति रुचि और जिज्ञासा जागृत किया जाए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर उस पाठ के प्रति जो है बच्चों में जिज्ञासा जो है और रुचि जो है हमें जागृत करनी चाहिए। केंद्र सरकार में शिक्षा का संचालन कौन सा मंत्रालय करता है? केंद्र सरकार में शिक्षा का संचालन कौन सा आपके मंत्रालय करते हैं ये आपको बताना है। शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय, विज्ञान एवं शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय।
केंद्र सरकार में शिक्षा का संचालन जो है आपका कौन मंत्रालय करता है, ये आपको बताना है। तो कौन करते हैं आपके मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। विद्यालय व घर या परिवार की परस्पर सहयोग हेतु कौन सी समिति बनाई जानी चाहिए। विद्यालय या घर या परिवार के सदस्य के बीच जो है संबंध बनाने के लिए कौन सी समिति जो है बनाई जानी चाहिए, ये आपको बताना है। विद्यालय एवं स्थानीय ग्राम या नगर की समिति, प्रधानाध्यापक व घर के मुखिया की समिति, शिक्षक संरक्षण की यानी समिति, और संरक्षण का मतलब यहाँ पे हो जाएगा माता पिता, या शिक्षक प्रधानाध्यापक की आपकी समिति। तो सबसे अच्छा होगा शिक्षक एवं संरक्षण यानी माता पिता की समिति बनानी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता किन कारण से है। शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता किन कारणों से आपके हैं, ये आपको बताना है। इससे समानता मूलक जो है समाज की स्थापना हो सकेगी, इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था जो आपके सफल होंगे, इससे राष्ट्र के लोगों की प्रतिभा की खोज का विस्तार होगा, या उपयुक्त आपके सभी हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे आपके जो है आवश्यकता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएंगे, यहाँ पे आपका राइट आंसर। ये सारे के सारे जो है परिवर्तन आपको देखे जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जिला स्तर पर किन विद्यालयों को खोलने का संकल्प लिया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा के स्वास्थ्य हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जिला स्तर पर किन विद्यालयों को खोलने का जो है संकल्प लिया गया था, ये आपको बताना है। केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आपका आश्रम विद्यालय, यानी कौन से जो है विद्यालय के लिए खोलने के लिए आपका लिया गया था। तो यहाँ पे बात करें तो नवोदय विद्यालय का, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर नवोदय विद्यालय, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के किस पक्ष को सबल करना था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के किस पक्ष को सबल करना था। गुणवत्ता, परिमाण, या शिक्षण सामग्री, या उपयुक्त सभी। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मकसद था कि आपका गुणवत्ता यानी क्वालिटी लाना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, आपका राइट आंसर आपका। शिक्षा की पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए क्योंकि शिक्षा की जो पाठ्यचर्या होती है वह बदलती रहनी चाहिए, इससे क्या फायदा होता है ये आपको बताना है। समाज शिक्षा को इसके लिए विवश करता है, समाज की आवश्यकता बदलती रहती है, इससे ही समाज में परिवर्तन आता है, पाठ्यचर्या सामाजिक निर्देश का पालन करती है। शिक्षा जो है पाठ्यचर्या जो है उनकी बदलती रहनी चाहिए, क्यों, तो समाज की आवश्यकता जो है हमेशा बदलती रहती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे आपकी राइट आंसर। समाज की जो आवश्यकता होती है वह बदलती रहती है, इसलिए जो है पाठ्यचर्या भी जो है क्या होनी चाहिए, बदलती रहनी चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, और यहाँ पे अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है, इससे समाज में परिवर्तन आता है। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु कोठरी शिक्षा आयोग ने विद्यालय की किस योजना पर बल दिया है। शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु कोठरी शिक्षा आयोग ने विद्यालय की किस योजना पर आपके बल दिए हैं, ये आपको बताना है। केंद्रीय, राजीव गांधी, या पड़ोसी, या नवोदय। तो शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु कोठरी शिक्षा आयोग ने विद्यालय की किस योजना पर बल दिया है, तो ये इनका मानना है कि आपका पड़ोसी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। इन्होंने पड़ोसी पर बल दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर। और रही बात नवोदय का, तो नवोदय तो पहले ही आपके था ही। कोठरी शिक्षा आयोग ने शिक्षा की पुनर्रचना की अभिशंसा जो है समाज को किस प्रकार का बनाने हेतु की थी। कोठरी शिक्षा आयोग ने शिक्षा की पुनर्रचना की अभिशंसा समाज को किस प्रकार के बनाने हेतु की थी। बंद समाज को उन्मुक्त समाज बनाने हेतु, या पुरातन रूढ़ियों का समाज द्वारा संरक्षण हेतु, या केवल भारतीय मूल्यों पर आधारित समाज हेतु, या उपयुक्त आपके सभी। तो कोठरी जो है, कोठरी शिक्षा आयोग की हम बात करते हैं तो ये बनाए थे केवल किसके लिए, केवल भारतीय मूल्यों पर आधारित समाज हेतु, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। धर्मनिरपेक्षता का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। धर्मनिरपेक्षता का शिक्षा पर आपका जो है क्या प्रभाव, ये आपको बताना है। विद्यालय में धर्म विशेष की शिक्षा समाप्त हो गई है, प्रवेश का आधार जो है धर्म नहीं है, और सभी धर्मों के उत्सव का मनाया जाना अब उचित हो चुका है, यानी मनाया जाता ही है, या उपयुक्त सभी। तो
तो ये सभी के सभी जो है प्रभाव अब देखे जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। मोंटेसरी विधि के जनक कौन है? मोंटेसरी विधि के आपके जनक कौन है? डॉक्टर मोंटेसरी, क्वेल, हेलन पार्कहर्स्ट या एडवर्ड या आर्मस्ट्रॉन्ग। मोंटेसरी विधि के आपके जनक कौन है ये आपको बताना है। तो डॉक्टर मोंटेसरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, राइट आंसर। डॉक्टर मोंटेसरी जो है मोंटेसरी विधि के आपके जनक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। व्यक्तिगत शिक्षण विधि से क्या होता है? व्यक्तिगत शिक्षण विधि से आपके क्या होता है? समय और शक्ति का अपव्यय होती करती है, या प्रतिस्पर्धा का भाव विकसित नहीं करती है, सामाजिकता का ज्ञान नहीं करा पाती है, या उपयुक्त सभी। व्यक्तिगत शिक्षण विधि से क्या आपके होते हैं ये आपको बताना है। तो समय और शक्ति का अपव्यय करती है, प्रतिस्पर्धा का भाव विकसित नहीं हो पाता है, और सामाजिक ज्ञान जो है नहीं करा पाती है। ये सभी के सभी आपके हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा आपका। प्रोजेक्ट विधि किस सिद्धांत पर आपके आधारित है? प्रोजेक्ट विधि किस सिद्धांत पर जो आपके आधारित हो जाएंगे? चयन के सिद्धांत पर, प्रेरणा के सिद्धांत पर, या नियमीकरण के सिद्धांत पर, या करके सीखने के सिद्धांत पर। प्रोजेक्ट विधि जो है किस सिद्धांत पर आपके आधारित है? तो करके सीखने के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, करके सीखने के आपके सिद्धांत पर। यदि आपके द्वारा पढ़ाया गया पाठ, यदि आपके द्वारा पढ़ाया गया जो पाठ है वो बच्चों को अच्छी तरह समझ में ना आया हो तो आप क्या करेंगे? अपनी विधि में सुधार करेंगे, उन्हें गाइड से पढ़ने को कहेंगे, या किसी और से पढ़ने को कहेंगे, या ट्यूशन पढ़ने की सलाह देंगे। यदि आपके द्वारा पढ़ाया गया पाठ जो है बच्चों को अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? तो अपनी विधि यानी पढ़ाने की जो आपकी तरीका है उसको सुधारेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर अपनी विधि में सुधार करेंगे। यदि छात्र किसी पौधे को पहचानता हो, यदि छात्र किसी पौधे को पहचानता हो तो आप उसके विभिन्न अंगों और उनके कार्यों के बारे में बताना चाहते हैं तो किस सिद्धांत की सहायता लेंगे ये आपको बताना है। अगर कोई छात्र जो पौधों को पहचानता हो और आप उसके विभिन्न अंगों और उनके कार्यों के बारे में बताना चाहते हैं तो किस सिद्धांत की सहायता लेंगे ये आपको बताना है। और निश्चित से निश्चित की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो स्थूल से जो है सूक्ष्म की ओर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेनी चाहिए। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? शिक्षा का स्तर जो है ऊंचा उठाने के लिए आपके क्या आवश्यक है? छात्रों का सतत मूल्यांकन, पाठ्य पुस्तकों का आपके सतत मूल्यांकन, या पाठ्यक्रम में संशोधन, या संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन। तो देखिए क्या हो जाए आपका, शिक्षा के अगर स्तर को अच्छा करना है यानी ऊपर उठाना है तो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का आपका जो है सतत मूल्यांकन करना पड़ेगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत आपकी कब हुई थी? 5 मई 1988 को, 5 मई 1986 को, या 5 मई 1990 को, या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का शुरुआत आपका हुआ था 5 मई 1988 को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर। नवोदय विद्यालय का गठन किसके लिए किया गया था? नवोदय विद्यालय का गठन जो है किसके लिए किया गया था ये आपको बताना है। ग्रामीण बच्चों के लिए, शहरी बच्चों के लिए, या मेधावी बच्चों के लिए, या 75% ग्रामीण और 25% शहरी मेधावी बच्चों के लिए। तो नवोदय विद्यालय का गठन किया गया था 75% ग्रामीण और 25% जो है शहरी मेधावी छात्रों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे। कक्षा शिक्षण में शिक्षक को किस ओर नहीं जाना चाहिए? कक्षा शिक्षण में शिक्षक को किस ओर नहीं जाना चाहिए? ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, जटिल से सरल की ओर, या उपरोक्त सभी की ओर। तो कक्षा शिक्षण में शिक्षक को किस ओर नहीं जाना चाहिए? अज्ञात से ज्ञात की ओर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर अज्ञात से है जो ज्ञात की ओर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। कुछ बच्चे छुट्टी होने के पहले ही बिना अनुमति लिए जो है घर चले जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन समझेंगे आप। कुछ बच्चे छुट्टी होने से पहले ही बिना अनुमति लिए घर चले जाते हैं,
इस आदत को छुड़ाने के लिए आप क्या करेंगे? इसकी शिकायत उनके माँ बाप से करनी चाहिए, छुट्टी के समय हाजिरी ले लेंगे, या उन्हें दंडित किया जाए, या यह प्रयास किया जाए कि जिससे बच्चे समझ जाए कि यह एक गलत कार्य है। तो आप जो है यहाँ पे अब आप क्या करेंगे? तो यह आपको प्रयास करना चाहिए कि बच्चे को समझाया जाए कि यह एक गलत कार्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी हो जाएंगे। यदि कोई शिक्षक कक्षा में छात्र की निंदा करते हैं तो छात्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि कोई शिक्षक जो है कक्षा में छात्र की निंदा करते हैं तो छात्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। छात्र अपमानित महसूस कर हीनता का शिकार हो जाएगा। छात्र जो है उस अध्यापक से घृणा करने लगते हैं, या सभी छात्र उससे डरने लगते हैं, या उपरोक्त आपके सभी हो जाएंगे। यदि कोई शिक्षक जो है कक्षा में छात्र की निंदा करते हैं तो छात्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? छात्र अपने आप को अपमानित महसूस करेंगे और हीनता का भी शिकार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए केवल आपकी एक निंदा जो है ना, अगर केवल आप एक निंदा करते हैं तो क्लास के जितने भी बच्चे हैं उस लड़का का उस बच्चा का यानी उस बालक का जो है निंदा करना शुरू कर देता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर। शारीरिक दंड के बारे में आप क्या सोचते हैं? शारीरिक दंड के बारे में आप क्या सोचते हैं? यह शिक्षक और छात्र दोनों के हित के विरुद्ध है। दंड सभी विकल्पों के विफल हो जाने पर ही दिया जाना चाहिए, या शारीरिक दंड का परिणाम सदैव बुरा होता है, यह आवश्यक है। तो शारीरिक दंड के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये आपके जो है शिक्षक और छात्र दोनों के हित के विरुद्ध आपके होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके ए आ जाएंगे, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर आपका। किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किनका आपका होता है? अनुशासन का, पाठ्य पुस्तक का, छात्र का, या अध्यापक का? तो किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किनका होता है? आपके छात्र का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी हो जाएगा आपके राइट आंसर, क्योंकि ये है तो ये सारे आपके हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा यहाँ पे आपके राइट आंसर। यदि कक्षा के छात्र प्रश्न पूछे और उत्तर बताए तो उनका ज्ञानवर्धन अच्छा होता है, उनकी सहभागिता बढ़ जाती है, उनकी अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ती है, या उपयुक्त आपके सभी हो जाएंगे। यदि कक्षा के छात्र प्रश्न पूछे और उत्तर बताए तो उन पर क्या प्रभाव आपके पड़ते हैं? तो ये सारे के सारे जो है गुण उनके अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी हो जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। उपयुक्त आपके आप यहाँ पे सभी आपके हो जाएंगे। कभी कभी कक्षा शिक्षण में कोई मनोरंजक प्रसंग आने पर छात्र खुलकर हंस पड़ते हैं, यह आपके अंग है, किसका आपका अंग हो जाएगा? कभी कभी कक्षा में शिक्षण में कोई मनोरंजक जो है प्रसंग आने पर छात्र जो है खुलकर हंस पड़ते हैं, ये आपके अंग हो जाएंगे। किन के अंग हो जाएंगे? अनुशासनहीनता का, या प्रभावी शिक्षण का, या प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, या आपके अधिगम का? तो ये आपके हो जाएंगे प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी हो जाएंगे। और कभी कभी जो है मनोरंजन की बातें भी कर लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर। एक अच्छी परीक्षक के 3 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। एक अच्छी परीक्षा के जो है 3 महत्वपूर्ण आपके गुण होते हैं। कौन कौन आपको ये बताना है आपको? व्यापकता, मूल्यांकन और व्यवहारिकता। वैधता, व्यापकता और मूल्यांकन। वैधता, व्यवहारिकता और मूल्यांकन, या इनमें से कोई नहीं। एक अच्छी परीक्षा के 3 महत्वपूर्ण गुण होते हैं, ये कौन कौन हो जाएंगे? तो वैधता, व्यवहारिकता और मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी हो जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। वैधता, व्यवहारिकता और मूल्यांकन आपके हो जाएंगे। परीक्षण शिक्षण के लिए है, परीक्षण शिक्षण के लिए है, शिक्षण परीक्षण के लिए नहीं। इस मूल्यांकन का लक्ष्य क्या है? परीक्षण शिक्षण के लिए है, शिक्षण परीक्षण के लिए नहीं। इस मूल्यांकन आपका लक्ष्य क्या हो जाएगा? संकुचित, व्यापक, सीमित, या उपयुक्त आपके सभी हो जाएंगे। तो ये आपके हो जाएंगे व्यापक आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ये आपके हो जाएंगे व्यापक आपका। मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है? मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है? त्रिभुजाकार, द्विविमीय, या एकल, या चतुर्भुजाकार? तो मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है? तो त्रिभुजाकार माना गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए हो जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। त्रिभुजाकार जो है इसको माना आपको गया है। मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? 3, 4, 5 या 2? तो मूल्यांकन के जो है आपके 3 पक्ष होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। मूल्यांकन के जो है आपके 3 पक्ष होते हैं। और आज के आपका अंतिम क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
जिसके आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कमेंट बॉक्स में देने से पहले जो है कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेंगे। मूल्यांकन में गुणात्मक पक्ष का मापन किसके द्वारा करते हैं? मूल्यांकन में गुणात्मक पक्ष का जो है मापन किसके द्वारा किए जाते हैं? साक्षात्कार एवं अवलोकन के द्वारा, छात्रों के गुणों के स्पर्श के द्वारा, लिखित परीक्षा के द्वारा या मौखिक परीक्षा के द्वारा। तो इसका जो आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। और जो भी साथी का एग्ज़ाम जो है 9 सितंबर को है, उन सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।